टिंग टिडिंग 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 टिडिंग। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा हूँ। टिंग टिडिंग 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 टिडिंग। हेलो दोस्तों, हम सबको चाहिए क्या? बड़ा सक्सेस, बड़ी ग्रोथ, बड़ी डील्स, बड़ी कार, बड़ी घर, सब कुछ बड़ा चाहिए हमें। लेकिन क्या कोई भी बड़ी चीज एक दिन में बन जाती है? ऑब्वियसली नॉट। ऐसा किसी के साथ भी नहीं हुआ है कभी भी। हर बड़े रिजल्ट के पीछे छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स हैं। बस फर्क इतना है कि हमें बस वो रिजल्ट दिखता है, हम स्टेप्स को भूल जाते हैं। हमें स्टेप से कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसा क्यों? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अ वेरी गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हर टॉप ब्रांड, हर टॉप सेल्स पर्सन जो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा के आज के तारीख में अपनी एम्पायर खड़ी कर चुके हैं, वो कैसे, और क्या ये कदम उठाना सच में ज़रूरी है? इस चीज़ के बारे में आप डेफिनेटली जान जाओगे और आपको एक अच्छी खासी क्लैरिटी भी मिल जाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। ऐसा मैं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि हर इंसान को अपना एक रोल मॉडल चूज करना चाहिए, चाहे वो आपके पापा हो, चाहे वो कोई बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो कोई फिल्म स्टार हो। आप उसे अगर फॉलो करते हो, आप उसके रूटीन को अगर अच्छे से फॉलो करते हो, अगर आप अपने आप को उनके चेयर में देखते हो, तो आपको एक चीज़ पता है कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी टाइम में अच्छी खासी स्ट्रगल की है। तभी तो आज के तारीख में वो जिस पोजीशन में है, वहाँ पे पहुँचने की काफ़ी लोग उम्मीद करते हैं, ड्रीम करते हैं। वही फॉर्मूला यूज़ करके अपने सेल्स प्रोसेस में आप भी चेंजेस ला सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। मैं अपने हर वीडियो में अब तक यही चीज़ बोल चुका हूँ कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है किसी भी मुकाम तक पहुँचने के लिए। आपको एक चीज़ पता है कि 10th स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये तो नहीं कि बचपन से आप 10th स्टैंडर्ड की ही पढ़ाई शुरू कर देते हो। नहीं, राइट? आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हो, आप सेकंड स्टैंडर्ड में जाते हो, आप थर्ड स्टैंडर्ड में जाते हो। स्टेप बाय स्टेप 10 साल के बाद आप तैयार हो जाते हो कि आप 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम दे पाओ। सेल्स भी बाकी जॉब्स की तरह एक प्रोसेस है। कोई एक दिन में तुरम खान नहीं बन जाता। आप लोगों को ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर फॉलोअप, हर रिजेक्शन आपको यकीन दिलाता है कि आप सही दिशा में हो, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। जैसे कोई भी बिजनेस में या इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट से बिजनेस ग्रो होता है, वैसे ही सेल्स प्रोसेस में अपने स्मॉल स्मॉल एक्शन से आपकी रिकग्निशन होती है। आपको बस वो एक्शन को एक प्रॉपर डायरेक्शन देनी है। 1971 में अमेरिका के सिएटल में एक कैफ़े की शुरुआत हुई थी, सिर्फ कॉफ़ी बीन्स बेचने से। उस टाइम पे भी उन्होंने हर कस्टमर फीडबैक को सीरियसली लिया, अपने हर स्टोर के एक्सपीरियंस को बेटर किया। आज के तारीख में स्टारबक्स सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक रिचुअल बन गई है। आप एयरपोर्ट में ट्रैवल करो, आप ऑफिस के मीटिंग्स में बैठो, चाहे वो स्टारबक्स के कप के अंदर कॉफ़ी हो ना हो, वो कप लोग अपने साथ लेके घूमना ज़रूर पसंद करते हैं। आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी। इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलता है दोस्तों? सबसे पहली बात तो ये कि हर एक लर्निंग, हर छोटी छोटी स्टेप आपको एक लॉयल कस्टमर अट्रैक्ट करवाता है, आपकी ब्रांड की वैल्यू बढ़वाता है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको सुनना है, बोलना कम है। मैं बार बार यही चीज़ दोहराता रहता हूँ कि सुनो ज़्यादा, बोलो कम। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 30 से 40% आपकी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है, जब आप सामने वाले की बात सुनते हो और उस पर काम करते हो और उस पर इंप्रूवमेंट्स लाते हो। सिमिलरली एयरबीएनबी की स्टोरी भी रिजेक्शन से रेवोल्यूशन तक, इसके बारे में मैंने अपने इस व्लॉग में एक्सप्लेन किया है। आप प्लीज़ इसे जाके देखें, आपको अच्छी खासी क्लैरिटी उससे भी मिल जाएगी कि कैसे रिजेक्शन आपको एक एक कदम अपने सक्सेस की तरफ बढ़वाता है। पता है दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पेशेंस, सब्र। हम में सब्र ही नहीं है।
चाहे हम एयरपोर्ट के बाहर किसी का इंतज़ार कर रहे हों, चाहे हम कॉफ़ी शॉप में किसी का इंतज़ार कर रहे हों, चाहे हम मीटिंग में जाने का इंतज़ार कर रहे हो, हमें सब्र नहीं है, हमें सब कुछ तुरंत चाहिए। और यही मेजॉरिटी प्रॉब्लम है आज की तारीख में। मेरे एक्सपीरियंस में भी मैंने ये चीज़ नोटिस की कि शुरू-शुरू में पेशेंस मुझ में भी ज़्यादा नहीं थी। कॉलेज से जब मैं नया-नया ग्रेजुएट हुआ था, वो टाइम में पेशेंस क्या होता है मुझे उस चीज़ के बारे में कोई अंदाज़ा ही नहीं था। जल्दी से जल्दी मुझे एक जॉब चाहिए, जल्दी से जल्दी मुझे सैलरी चाहिए। मैं जानता हूँ ये सब चीज़ कहना आसान है, बट पेशेंस अगर आप डेवलप कर लेते हो किसी भी चीज़ में, अपने लाइफ में, अपने जॉब में, अपने हर डेली एक्टिविटी में, आप नोटिस करोगे कि चेंजेस आते हैं आपके बिहेवियर में भी, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ थोड़ी आसान ज़रूर हो जाती है। नोटिस करना दोस्तों, अगर आप उन कैटेगरी के लोगों में से हो जिन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है, अपने गुस्से को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करो बस, और चेंज आप खुद देख पाओगे। कभी कभी हम गुस्से में सामने वाले को कुछ कह देते हैं, कुछ टाइम के बाद हम खुद पछताते हैं कि हमने उसे क्यों कहा, गलती तो उसकी नहीं, गलती तो बल्कि मेरी थी। पेशेंस गाइस, पेशेंस, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, ऐसे कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं जो बहुत ज़रूरी है हर जॉब में, हर फील्ड में, अपने लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी लाइफ की स्टोरी आपको आने वाले कुछ व्लॉग के बाद बताऊंगा। शायद, उम्मीद करता हूं कि आप उससे थोड़ी बहुत मोटिवेशन ज़रूर लोगे। इंतज़ार करिएगा उस चीज़ का। वैसे ही मैंने टेस्ला का भी एग्जाम्पल दिया है, और उसके बारे में भी मैंने अपने इस व्लॉग में बताया है। आप लोग इसे देख सकते हो कि कैसे आपका विजन आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, और कैसे आप अपने विजन को रियलिटी में बदल सकते हो। क्या आप लोग मेलेनी पर्किंस के बारे में जानते हो? सुना है कभी? काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। उन्होंने एक सिंपल डिज़ाइन टूल बनाया कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। उस टूल पे उन्होंने शुरू में काफ़ी मॉडिफिकेशंस लाई, उसको यूज़र सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, उसका यूज़र इंटरफेस बेटर किया, हर कस्टमर फीडबैक को सीरियसली लिया, उस पर एक्ट किया, और अब धीरे धीरे अपनी रीच बढ़ाई। शायद कई लोग गेस कर चुके होंगे, उस टूल का नाम और कुछ नहीं, कैनवा है गाइस। आज के तारीख में आप देखोगे कि कैनवा काफ़ी सारे मार्केटर, बिजनेस पर्सन, इवन वीडियो एडिटर्स के लैपटॉप्स में मौजूद है। आज की तारीख में उसकी डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। जब कभी आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो, अपने प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करते हो, अपने कस्टमर्स के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो, आप अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से परमानेंटली जुड़ जाते हो। क्या ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है दोस्तों? क्या बिजनेस में क्लाइंट रिलेशन सबसे ज़रूरी चीज़ नहीं है? क्या अपने जॉब में आपके बॉस को खुश रखना आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है? क्या अपने लाइफ में अपनी फैमिली के बारे में सोचना प्रायोरिटी नहीं है? ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है ना, जब अपने धीरे धीरे कदम उन चीज़ों को इम्प्रूव करने में लगाया जिस चीज़ों में आप कम हो। सोचो इस चीज़ के बारे में गाइस। चलो, एज़ यूजुअल कुछ पर्सनल एडवाइस देता हूँ आपको अपनी तरफ से, जो आपके डेली एक्टिविटी, आपके सेल्स जॉब, और शायद कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में आपको काफ़ी फ़ायदा दे। चाहे सेल्स में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे अपनी कोई भी जॉब में हो, एक छोटा रिकवरी नोट लिखो। अब ये रिकवरी नोट क्या होता है? अपने पूरे दिन के बारे में लिखो कि आज आपने क्या जाना, आज आपने क्या सीखा, और कल आप क्या करोगे, किस चीज़ पे काम करोगे। जब तक आप अपनी चीज़ों को लिखते नहीं, आप उस पर काम करना एक्चुअली शुरू भी नहीं कर पाते। इसलिए कहता हूँ कि सेल्स में अपने हर कॉल के बाद एक रिफ्लेक्शन नोट लिखो कि क्या वो कॉल अच्छी थी, क्या मैं कहीं पे इम्प्रूवमेंट कर सकता था, क्या ये कॉल किसी और अच्छी, बेटर तरीके से हैंडल हो सकती थी। हर कस्टमर को, हर क्लाइंट को एक पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजो। मैं अपने जॉब में यही चीज़ करता था। चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे दिवाली हो, होली हो, छोटी सी छोटी त्योहार हो, चाहे सामने वाली की कोई बड़ी चीज़ हो, एड्रेस करो उस चीज़ को, विश करो उन्हें। चाहे डेली गुड मॉर्निंग ही क्यों ना करो, विश करो। जब आप डेली किसी को मैसेज करते हो, या टाइम एंड अगेन जब आप फ्री हो, जब आप उन्हें मैसेज करते हो, या कभी भी कोई ओकेजन है जब आप उन्हें मैसेज करते हो, तो क्लाइंट धीरे 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 आपको रिकग्नाइज करता है।
एक दिन में ये जादू नहीं हो जाता दोस्तों। जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को या वाइफ को जो गुस्सा है उसे मनाने की कोशिश करते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसे तुरंत खींच के लेके गए, बोले कि आई एम सो सॉरी, माफ़ कर देना मुझे, प्लीज़ माफ़ कर देना। ऐसे तो नहीं करते। आप उन्हें फूल देते हो, वो नहीं मानी। फिर आप उन्हें चॉकलेट देते हो, वो फिर भी नहीं मानी। फिर आप उन्हें हग करते हो, शायद तब मान जाए। और मनाने के लिए आप उन्हें पिक्चर दिखाने ले जाते हो, आप उन्हें कहीं घूमने ले जाते हो। आप भी तो छोटे छोटे कदम लेते हो ना हर जगह पे। सिमिलरली विद सेल्स। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, अपने क्लाइंट को एक पर्सनलाइज्ड मैसेज भेज दिया करो। इससे आप एक दूसरे के टच में, कनेक्शन में हमेशा बने रहते हो। हर हफ्ते अपने आप को अपस्किल करते रहो। मैं हर महीना भी नहीं बोलता, हर साल भी नहीं बोलता, हर हफ्ते। दुनिया इतनी जल्दी बदल रही है। मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटा था, जब फ़ोन्स आए थे, मैंने नोकिया 1234 से अपनी पहली शुरुआत की थी। और आज के तारीख में स्मार्टफोन, जनरेटिव एआई, क्या क्या नहीं हो गया है। आज के तारीख में भी अगर आप नोकिया 1234 यूज़ करते हो तो ये तो आपकी प्रॉब्लम है। स्मार्टफोन पे शिफ्ट करना एक ज़रूरत बन गई एक टाइम के बाद। जब नया नया स्मार्टफोन आया था लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बट जैसे ही आज के तारीख में अगर आप देखो, छोटे से छोटा बच्चा से लेके बड़े से बड़ा बिजनेसमैन स्मार्टफोन ही यूज़ करता है। टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करना सीखो, नहीं तो होगा क्या, कुछ ज़्यादा नहीं, दुनिया आगे निकल जाएगी, आप बस वहीं के वहीं रह जाओगे। अगर आपके लिए ये ठीक है, ये तो आपकी चॉइस है। एक चीज़ जो मैं मानता हूँ पर्सनली, कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स टैलेंट। टैलेंट आपके पास है नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप अपने काम को लेके एकदम ईमानदार हो, कंसिस्टेंट हो, इम्प्रूवमेंट लाते हो, धीरे धीरे अपने आप पे काम करते हो, एक दिन आपको तरक्की ज़रूर मिलेगी। ये मेरा प्रॉमिस है। कंसिस्टेंसी से आपको दुनिया को हेड ऑन फेस करने के चैलेंजेस पता चलते हैं, आपको एक्सपीरियंस मिलता है। आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करो, वो चीज़ों के बारे में आप खुद सीखते हो। जैसे मैं वीडियो एडिटिंग बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, मेरा तो सेल्स का बैकग्राउंड है, लेकिन अपने वीडियोस के लिए मैं खुद ही शूट करता हूँ, खुद ही एडिटिंग करता हूँ, सब कुछ। इतना आसान नहीं था। मैं बहुत इम्प्रूवमेंट्स डेली कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए लाने के लिए, खुद भी वो स्किल सीख रहा हूँ और मुझे इसमें मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों, यही चीज़ है कि अगर आपको किसी मुकाम तक पहुँचना है, आपको कुछ बनना है, उसके लिए आपको कदम तो उठाने पड़ेंगे, लेकिन सही डायरेक्शन में। टैलेंट होने का कोई मतलब नहीं अगर आप उस टैलेंट को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हो। हर रोज़ एक छोटी छोटी अपस्किलिंग टेक्निक्स अपने ऊपर लागू करो। हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ सीखो, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे मेरी वीडियोस हो, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई बिजनेसमैन हो, आपकी चॉइस। अब ये सब चीज़ें आपको बताने का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है दोस्तों, कल को जब आप सक्सेसफुल बनो तो आपको कोई ये ना कहे कि ये तो लकी था, ये तो लक बाई चांस हुआ, इसकी नसीब अच्छी थी। नहीं। और अगर वो आपको ये चीज़ बोलते भी हैं, कम से कम आप अपने आप को तो जानते हो, आप तो ये चीज़ समझते हो कि ये लक से नहीं आया है, मैंने इसमें हर रोज़ काम किया है। और ये जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन होती है ना दोस्तों, मुझे लगता है पर्सनली ये हर चीज़ से बड़ी होती है। लाइफ का मतलब क्या है? आप हर रोज़ उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, अपने काम पे चले जाते हो, वापस घर आते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो। और यही चीज़ कुछ कुछ लोग 15-20 साल फॉलो करते हैं। उनकी लाइफ का क्या होता है? वो वहीं के वहीं रहते हैं। जो ग्रोथ उन्हें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, वो शायद उन्हें आखिरी दम तक नहीं मिलती। क्या आप उसी कैटेगरी में आना चाहते हो? क्या आप वैसे बनना चाहते हो? एम्बिशन लेस, एमलेस नहीं, राइट? वर्क ऑन योर सेल्फ गाइस एंड देन सी द चेंज। तो मोटिवेट हुए? आज के इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रखता हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप मोटिवेट हुए, आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा। आप एक छोटी सी हैबिट अपने अपस्किलिंग की अडॉप्ट करोगे, उस पर काम करोगे डेली और चेंजेस लाओगे अपने ऊपर। वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव भी यही है कि मैं अपने आप पे भी काम करूं, मैं आप लोगों के लिए भी काम करूं।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगा आपकी कंसिस्टेंसी स्टोरी के बारे में। अगर कोई मेरा भाई, कोई मेरे कलीग्स, कोई मेरे दोस्त आज के तारीख में स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट करके अपने करियर में चेंजेस लाए हैं, मैं उस स्टोरी के बारे में डेफिनेटली जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं एज एन इंडिविजुअल लोगों से बात करना बहुत पसंद करता हूँ, उनके लाइफ के बारे में जानना पसंद करता हूँ, उनके स्ट्रगल्स के बारे में जानना पसंद करता हूँ। और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको मोटिवेशन देता है। आपके घर के नीचे जो रिक्शा वाला है, आप उससे बात करो। आप जब कैब में एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हो, पीछे ना बैठ के कैब में ड्राइवर के बगल में बैठो, बात करो उससे, जानो उसके डेली स्ट्रगल्स के बारे में। आपको लगेगा कि स्ट्रगल तो दुनिया में हर जगह मौजूद है, हर कोई किसी ना किसी तरीके से मेहनत कर रहा है अपने ऊपर। आप कब कर रहे हो? मिलता हूँ अगले व्लॉग में। थैंक यू। टिडिंग 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 टिडिंग।